नमस्कार दोस्तों, मैं कामेश राठौर टीएसआर क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण लेकर उपस्थित हैं। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं पर और उनके प्रकारों पर कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले हमें रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझना अति आवश्यक है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनके दौरान किसी पदार्थ की मूल अवस्था बदल जाती है और फिर उस पदार्थ को पुनः उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। तो ऐसे परिवर्तनों को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे गन्ने के रस से सिरके का बनना। जब गन्ने के रस से सिरका बन जाता है तो सिरके से पुनः गन्ने का रस नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और दूसरा, दूध से दही का बनना। दूध से जब दही बन जाता है तो दही से पुनः दूध नहीं बनाया जा सकता, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और इन परिवर्तन के दौरान जो क्रिया होती है उसी क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, हेडिंग बनाते हैं हम। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया वे परिवर्तन जिनके दौरान किसी पदार्थ की मूल अवस्था बदल जाती है, मूल अवस्था बदल जाती है और पुनः उसे उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता। है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इन परिवर्तनों के दौरान जो क्रिया होती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा कंप्लीट हो चुकी है। इसमें रासायनिक परिवर्तनों की परिभाषा शामिल है। कह रहा है वे परिवर्तन जिनके दौरान किसी पदार्थ की मूल अवस्था बदल जाती है और पुनः उसे उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता। उसे उस अवस्था का मतलब है मूल अवस्था, यहाँ मूल अवस्था भी कर सकते हैं। उसे मूल अवस्था में कह रहे हैं और पुनः उसे मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इन परिवर्तनों के दौरान जो क्रिया होती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती हैं।
रासायनिक अभिक्रियाएं, यहाँ इधर लिख लेते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। निम्न प्रकार की होती हैं। निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे नंबर एक संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया। नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया। नंबर 5 रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं नंबर ए उपचयन अभिक्रिया। नंबर बी अपचयन अभिक्रिया। देखिए, तो हम यहाँ इनके प्रकारों को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इनकी डेफिनेशन के बारे में एक एक करके समझेंगे कि ये क्या होती हैं। संयोजन अपक्रिया क्या होती है, वियोजन अपक्रिया क्या होती है, विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, या द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है। ये रेडॉक्स अपक्रिया जो होती हैं वो दो तरह की अपक्रियाओं से मिलकर बनती हैं, उपचयन और अपचयन अपक्रियाएं। बेरासायनिक अपक्रियाएं जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, रेडॉक्स अपक्रियाएं कहलाती हैं। द्विविस्थापन अपक्रियाएं जो हैं ये ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती हैं। विस्थापन अपक्रिया जो होती हैं जिनमें अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु के लवण के विलयन से उसे विस्थापित कर देती है, तो उन्हें विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रियाओं में होता है एक एकल अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो वियोजन अपक्रिया कहलाती है। संयोजन अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ये संयोजन अपक्रिया कहलाती है। इस लेक्चर में हम इतना ही, और इससे अगले लेक्चर में इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन सभी के लिए। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। थैंक यू।